एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग को 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब एक लड़की क्राई के पास आती है और कहती है कि स्लाइम का ख्याल रखना, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर तुम इसे रखोगे तो ज्यादा सेफ रहेगा। तो क्राई भी अब उस स्लाइम को रखने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद अब हमें उसी लड़की के बारे में बताता है। उसका नाम होता है C3 स्मार्ट और वो ग्रीविंग सोल्स की एक मेंबर है और साथ में वो एक अल्केमिस्ट भी है। क्राई कहता है कि C3 थोड़ी सी अजीब है, पर वो कैपिटल के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एक पार्ट है। वो सभी ग्रीवर्स का ब्रेन है। वो एक सबसे कमाल की अल्केमिस्ट है, जिसकी वजह से उसे एक दूसरा नाम मिला था जो कि था प्रोडोजी। और अपनी नॉलेज और विजडम से वो जो इन्वेंशन करती है वो कभी कभार मुझे दे देती है। क्राई कहता है कि स्लाइम तुमने बनाई है तो मैं इसका नाम C3 स्लाइम रख रहा हूँ। पुरानी यादें ताजा हो गई। जब हम लोग छोटे थे तब जंगली स्लाइम्स के ऊपर पैर रखने में कितना मजा आता था। ऐसा बोलने के बाद क्राई अब उस स्लाइम को खोलने लगता है, तो C3 अब उसे रोकती है और कहती है कि अगर इसे तुम खोलोगे गलती से तो ये पूरे कैपिटल को तबाह कर सकती है, इसलिए थोड़ी सी खतरनाक है। ये सुनकर क्राई अब डर जाता है और कहते हैं क्या ये स्लाइम खतरनाक है। वहीं C3 अब उसे कहती है कि प्लीज इसे जरा संभाल के रखना। तो क्राई भी अब कहते हैं ठीक है। इसके बाद अब हम लोग को प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्राई से अब वो C3 स्लाइम खो चुकी है और अब वो उसे ढूंढ रहा है, पर अब उसे वो कहीं नहीं मिल रही है। क्राई परेशान होकर बेड पर बैठ जाता है और कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे जरा शांति से सोचना चाहिए। जब मैंने व्हाइट वॉल्फ डैन के अंदर उस कैप्सूल को खोला था तो उसके अंदर वो स्लाइम थी ही नहीं, और उससे पहले मैंने उसे कितनी संभाल के रखा हुआ था। मैंने उसे कभी खोला ही नहीं था। और तो और जिस तिजोरी के अंदर मैंने उसे रखा था वो तिजोरी भी एक रेलिक है। इसका मतलब वहाँ से निकल नहीं सकती है। इसका तो मतलब एक ही है कि शुरुआत से ही वो कैप्सूल खाली थी। ऐसा बोलने के बाद क्राई अब लेट जाता है और वो काफी रिलीफ फील करता है और कहता है कि C3 जरूर मजाक कर रही होगी, पर तभी क्राई अब रियलाइज करता है कि नहीं, उससे स्लाइम गलती से खो गई है। और इसी में अब हम लोग को कुछ एडवेंचर्स को दिखाया जाता है जो कि फैंटम्स को हरा रहे होते हैं। एक लड़की अब कहने लगती है कि ये फैंटम तो लेवल 3 के होने चाहिए थे ना। उसका साथी उससे कहते हैं लेकिन पिछले 2 हफ्तों में फैंटम्स का लेवल अचानक से बढ़ गया है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि एसोसिएशन से जो इन्वेस्टिगेशन मिशन मिलता है वो काफी डिफिकल्ट होता है। तो उसका साथी कहता है कि ट्रेजर बोर्ड में एनोमलाइज को इन्वेस्टिगेट करना कंट्री के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। मुझे पता चला है कि 1000 ट्रिक भी इसी चीज में लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ जरूर कुछ न कुछ तो है। और ऐसे में हम लोग को क्राई को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल भी सो नहीं पाया है, इससे वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है। तभी एवा वहाँ पर आ जाती है और वो उसे कहती है कि व्हाइट वॉल्फ लैंड में जो कुछ भी हुआ है एसोसिएशन चाहती है कि तुम उन्हें डिटेल में बताओ। तो क्राई कहते हैं कि उस मिशन के लीडर तीनों थी, तो जाकर उससे पूछो। मैं तो वहाँ लास्ट में गया था। जिस पर एवा कहती है कि इस समय पर तीनों लिज के साथ ट्रेनिंग कर रही है। तो क्राई अब उसे कहते हैं कि क्या कैपिटल में कोई मूवमेंट हुई है, मतलब कुछ घटनाएं वगैरह। जिस पर एवा कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो क्राई कहते हैं कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब ठीक है। तो एवा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर देखूंगी। तो क्राई कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं शायद से फालतू में ही चिंता कर रहा हूँ। वैसे मैं जाकर एक बार तीनों को चेक कर लेता हूँ। तो एवा भी कहती ठीक है। वो लोग ट्रेनिंग हॉल में है, वो बेसमेंट लेवल 2 पर। तो क्राई कहते ठीक है और एवा चला जाता है। क्राई के जाने के बाद एवा अब कहने लगती है कि क्राई तो कुछ ज्यादा ही कमाल का है। बिना किसी क्लू के वो चीजों के बारे में ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर देता है। लैबिरिंथ के अंदर जो चल रहा है शायद से पता चल चुका है आखिरकार इस कैपिटल में हो क्या रहा है। जिसके बाद क्राई भी अब उस ट्रेनिंग ग्राउंड के पास आता है, जहाँ वो देखता है कि वहाँ तो ऑलरेडी काफी सारे लोग बाहर खड़े थे। उनमें से एक बंदा होता है 7, जो कि ऑक्सीडेंट क्रॉस का लीडर है। वो क्राई को कहता है कि लिस्ट को रोक दो, क्योंकि उसकी वजह से हम ट्रेनिंग हॉल यूज नहीं कर पा रहे हैं। जिस पर क्राई कहता है कि उस मोस्टर को रोकना मेरे तो बस की नहीं है। 7 कहता है कि एंसन और लूशिया यहाँ है नहीं, उसे रोकने के लिए तो तुम्हें ये करना होगा। आखिर वो अकेले वापस की गई है। जिस पर क्राई कहता है कि उसने सभी ट्रैश को डिसार्म कर दिया था और वो बॉस चैम्बर में पहुंच गई, पर वहाँ जाने के बाद वो बोर हो गई और घर आ गई। जिस पर 7 कहता है कि वो वाला लैबिरिंथ लेवल 8 का ट्रेजर वॉल्ट था। तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो। वैसे इस बात को छोड़ो, अगर अंदर जाकर किसी ने लिस्ट को नहीं रोका तो तीनों मारी जाएगी। जिस पर क्राई कहता है कि तुम ऐसे कह रहे हो, लोग इतना जल्दी थोड़ी इजीली मर जाते हैं। ऐसे बोलकर क्राई अब अंदर जाता है और अब वो ये देखकर काफी हैरान आता है कि लिज ने तीनों की काफी ज्यादा बुरी हालत कर दी है, वही मार मार के। लिज अब तीनों को खड़े होने के लिए कह रही होती है, पर तीनों खड़ी हो ही नहीं रही होती है। जो देखकर लिज को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर एक और हमला करके उसे मारने वाली होती है। तभी क्राई वहाँ पर आकर लिज को रोक लेता है। लिज अब उसे पूछती है क्या हुआ। मैं तीनों को ट्रेनिंग दे रही हूँ, तुम्हें तो पता ही है ना कि उसके पास टैलेंट है, पर वो काफी कमजोर है। उसकी उम्र में तुम्हें काफी ताकतवर थी। जिस पर क्राई कहता है तुम सही में ताकतवर थी। वैसे मैं तुम्हारे पैशन को समझ रहा हूँ, पर लगता है कि तीनों की लिमिट पूरी हो गई है। तो चलो आज की ट्रेनिंग बहुत है। जो सिंकलिस कहती है कि क्या तुम मुझे रोक रहे हो। वह बात काफी गुस्से में कहती है। वही क्राई उसे कहता है जो सिंकलिस कहती है ठीक है, फिर अगर तुम कहती हो तो आज की इतनी ट्रेनिंग बहुत है। ऐसा बोलने के बाद लेजर वहाँ से जाने लगती है, पर तीनों अब उसके पैर को पकड़ लेती है। जो देखकर लिज गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या कर रही हो। वह तीनों भी खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं लड़ सकती हूँ। ये देखने के बाद क्राई अब काफी हैरान हो जाता है कि तीनों ने तो वही मास्क पहन रखा है। वह लिज काफी इम्प्रेस होती है और कहती है कि तीनों पहले तो बिल्कुल हिल पा रही थी, पर क्राई के आते वो हिलने लगी है। क्राई तुम तो काफी कमाल के हो। ऐसा बोलने के बाद वो तीनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जो देखकर क्राई बाहर आ जाता है और वह सभी से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं लिज को रोक पाऊंगा। जिस पर क्राई कहता है कि चलो फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तुम हमेशा उन लोगों पर टफ रहते हो। जिस पर क्राई कहता है कि नहीं तो मैं रुक गया था। जिस पर 7 कहता है कि शब्दों से कुछ नहीं होने वाला है। वैसे तीनों अब
बहुत ताकतवर हो जाएगी तो हमारा ही फायदा है। वैसे इससे याद आया कि मैंने सुना है कि जो नॉर्दर्न रूट है उसे लॉकडाउन कर दिया गया है। तो क्राई कहते हैं क्यों, जिस पर सैन बताते हैं कि क्योंकि काफी सारे फैंटम्स अपीयर हुए हैं, वो लोग अभी उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो ये बताता है कि नाइट के ऑर्डर पर जो पार्टी गई थी वो भी वहाँ पर जाकर कुछ भी जा चुकी है। जिस पर क्राई कहता है कि मैंने ट्राइबर्स के बारे में सुना तो है जिनके ऊपर व्हाइट वुल्फ डैन के फैंटम्स ने हमला किया था। क्राई मन में कहता है कि अगर सोचा जाए तो उस समय थोड़ा अजीब लग रहा था मुझे, शायद इसीलिए गार्ड मुझे वहाँ भेजना चाहता था। क्राई अब कहने लगता है कि आर को अभी ही जाना था क्या, वो काफी स्मार्ट और ताकतवर है, लोग उससे मुझसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो एक कमाल का लीडर और एक फाइटर है। क्राई अब कहने लगता है कि मैं सारी चीजें आग पर ही छोड़ दूंगा, जो कि इन मुसीबतों को काफी अच्छे से ठीक कर देगा। मैं होप करता हूँ कि वो वापस जल्दी आ जाए, पर तब तक के लिए मुझे ही कुछ करना होगा जिससे कि मैं टाइम बाय कर सकूं। वह क्राई को देखकर सेवन कहता है कि तुम हमेशा की तरह काफी कूल लग रहे हो, यानी कि शांत। जिस पर क्राई मन में कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेरी दिक्कत है ही नहीं, मैं तो वैसे भी आग को भेजने वाला हूँ। तभी क्राई के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि अगर मैं ऑब्सिडियन क्रॉस को गार्ड के पास भेजूं तो शायद से गार्ड इन लोगों को भेज दे। क्राई अब सेवन से कहता है कि अगर तुम ट्रेनिंग हॉल यूज नहीं कर सकते हो तो क्यों ना तुम एसोसिएशन के लिए एक मिशन करो, साथ में गार्ड को ये बता देना कि मैं बिजी हूँ तो मैं उसे मिल ले पाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो वहाँ से चला जाता है और अब वो मन में कहने लगता है देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ। तभी सेवन का साथी अब कहने लगता है कि पता नहीं आखिर क्राई सोचता क्या रहता है, आखिर वो पूरे दिन करता क्या रहता है। एक लीडर होने के तौर पर वो तो घर ही रहता है और बाकी सभी लोग को काम पर भेज देता है मिशन करने के लिए। तो सेवन कहता है कि क्राई ऐसा ही है, तुम नए हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है, पर ग्रेवर्स को वही चलाता है और इस क्लैन को भी। मुझे पता है कि तुम अभी समझोगे नहीं, पर मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि क्राई एक मॉन्स्टर है। मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, बस मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि क्राई को इस तरीके से देख कर उसे अंडर एस्टिमेट मत करो, उसके अंदर जो है वो देखो। जिस पर उसका साथी भी कहता है ठीक है। अलिसी में हम लोग गार्ड को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि व्हाइट वुल्फ डैन के जो पास में ले लाइन है उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, पर माना मेटेरियल का अमाउंट भी नहीं बदला, तो आखिर ट्रेजर बोर्ड में एनोमली हुई कैसे, क्या इन सब के पीछे कोई आर्टिफिशियल रीजन है, इसके बारे में मुझे क्राई से बात करनी होगी। जिसमें कायना कहती है कि ऑब्सिडियन क्रॉस ने बताया है कि क्राई काफी बिजी है तो वो आ नहीं सकता है। तो गार्ड कहता है कि अगर ऐसी बात है तो कल मैं उससे मिलने के लिए चला जाऊंगा। मुझे पता है कि क्राई कुछ न कुछ तो सोच ही रहा होगा, क्योंकि इतने समय से क्राई किसी भी ट्रेजर बोर्ड के अंदर गया नहीं था, पर इस बार वो गया था। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ चल रहा है। और इसी में हम लोग अब एक बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि कितना अनएक्सपेक्टेड है, मैंने नहीं सोचा था कि हाई लेवल हंटर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, खुद भगवान इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। तभी वहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं जो कि अब उस बंदे से बताते हैं कि काफी जल्द एक्सप्लोरर्स एसोसिएशन इस जगह को ढूंढ लेंगे। ये सुनकर बंदा कहता है कि इसका मतलब 1000 ट्रिक, यानी कि क्राई एक ऐसा पर्सन है जिसे हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। जिस पर अब एक बंदा कहता है कि हम लोग मैजिकल सोसाइटी है आकाशिक टावर के, मुझे लगता है कि ये मेमोरी हंटर्स समझ पाएंगे कि आप जैसे एक मान सेज ने कितना बड़ा काम किया है। अब ब्रांच रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक मेजो भी नहीं है जाने रुकने वाले हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। जिस पर वो मेज भी सामने वाली चीज को देखकर कहता है कि ये चीज इंटरफेयर करता है एनॉर्मस एनर्जी को जो कि अर्थ की वेन में फ्लो हो रही है। ये चीज इतनी ताकतवर है कि इस जगह पर ये ट्रेजर वर्ल्ड को बना सकती है। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो हम लोग कहीं भी चाहे ट्रेजर वर्ल्ड को बना सकते हैं। तो कुछ लोग अब कहने लगते हैं कि हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, हमें इस जगह को छोड़कर जाना ही होगा। विश्वास नहीं हो रहा है कि हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। इतने ज्यादा खतरनाक समय पर सोफिया ट्रिप एंजॉय कर रही है, आखिर वो क्या कर रही है, वो तो डिफेंस सिस्टम की इंचार्ज है ना। केसन को मैच कहता है कि गुस्सा मत करो, मैंने उसे परमिशन दी थी। सोफिया ने कम्युनिकेशन स्टोन का यूज करके मुझे कॉन्टेक्ट किया था, वो काफी जल्द यहाँ आ जाएगी। वो मेजर मन में कहने लगता है कि सोफिया काफी टैलेंटेड है और वो मेरी राइट हैंड मैन है, अगर वो यहाँ होती तो वो हमारी दिक्कत को सॉल्व कर देती। चलो कुछ भी हो, हम लोग को अभी के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। केसन का सभी लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में अब हम लोग को दिखाया जाता है कि शहर के ऊपर अब स्लाइम ने हमला कर दिया है, जिसके से काफी तबाही मच चुकी है और अब लोग डर के मारे इधर से उधर भाग रहे होते हैं, जो देखकर तो क्राई भी डर जाता है। तभी बचाने से उसकी अब आँख खुलती है और अब उसे पता चलता है कि वो तो सब कुछ ये सपना देख रहा था। वो अब उठ जाता है और कहते हैं कि क्या वो C3 स्लाइम इतने ज्यादा खतरनाक है, जिसके बाद वो कहते हैं नहीं, सपने सच नहीं होते हैं। तभी अब उसे पता चलता है कि लिज़ उसी के साइड में सो रही थी। वो उसे कहती है कि क्या हुआ। क्राई उसे देखकर हैरान होता है और कहता है कि अब समझ आए कि मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही थी। क्राई बताता है कि लिज़ की आदत है, वो रात में कभी कभार मेरे बेड में आ जाती है। तभी लिज़ क्राई से कहती है कि क्या तुम आज फ्री हो, जिस पर क्राई कहते हैं हाँ मैं तो फ्री हूँ, तुम फ्री नहीं हो क्या, तुम्हें तो तीनों की ट्रेनिंग करवानी है ना। तो लिज़ कहती है कि आज मैं उसे थोड़ा सा ब्रेक दे रही हूँ, नहीं तो वो पूरी तरह से टूट जाएगी, और आज मैं भी ट्रेनिंग नहीं कर रही हूँ तो चलो छुट्टी लेते हैं। तो क्राई भी कहते हैं ठीक है फिर चलो फिर कुछ करते हैं। जो सिंगल लिज़ खुश होती है और अब उसे गले लगा लेती है। और इसी में हम लोग अब देखते हैं गाक को जो कि क्राई से मिलने के लिए आ जाता है। वो अब उसे बात करने वाला होता है, पर तभी लिज़ अब गाक से कहती है कि क्राई आज बिजी है। उसे देखकर गाक अब उसे कहता है कि नाइट पैलेस का क्या हुआ और तुम वापस कब आई। मैंने कहा था कि अगर तुम किसी ट्रेजर वर्ल्ड में जाती हो जिसका लेवल 7 से हाई हो तो एक रिपोर्ट तैयार किया करो। तो लिज़ कहती है चुप हो जाओ, तुम लोग क्राई के ऊपर कुछ ज्यादा डिपेंडेंट होते हो, अपने काम खुद करने सीखा करो। जोसन का गार्ड को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें पता तो है ना कि तुम किससे बात कर रही हो। जिस पर लिज़ कहती है हाँ तुम मेरी क्राई के साथ डेट खराब कर रहे हो, जहाँ से निकल जाओ। ऐसा बोलने के बाद अब वो गाक को काफी जोर से लात मारती है, पर गाक भी उसके लात को काफी आराम
उसे रोक लेता है। हम लोग अब देखते हैं कि गाक को भी गुस्सा आ जाता है और अब वो लिज से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अब वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं पर क्राई अब काइना के पास आ जाता है और कहते हैं कि चलो ऊपर चल के बात करते हैं, तो वही मान जाती है, जिसके बाद अब वो लोग ऊपर आ जाते हैं। क्राई को अब रिपोर्ट देखकर पता चलता है कि ले लाइन में कोई भी दिक्कत नहीं है। काइना उसे कहते हैं कि तुम व्हाइट वुल्फ गैन में गए थे ना, अगर तुमने वहाँ पर कुछ अजीब नोटिस किया हो तो प्लीज बता दो। जिस पर क्राई कहते हैं नहीं, मैंने कुछ भी अजीब वहाँ पर देखा ही नहीं, क्योंकि दूसरी कोई चीज है जिसकी मुझे चिंता हो रही है। जिस पर काइना कहती है कौन सी चीज, क्या तुम उसके बारे में मुझे बता सकते हो? तो क्राई अब फंस जाता है और कहते हैं नहीं, मैं उसके बारे में तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि कोई भी हमारी बातें सुन सकता है। क्राई मन में कह रहा होता है कि मैं इसे ये थोड़ी बता सकता हूँ कि मैंने एक खतरनाक स्लैम को छोड़ दिया है गलती से। क्राई उसे कहता है कि मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, पर मैं हमारे क्लैन को जरूर भेजूंगा, जितनी मदद हो सकेगी हम लोग करेंगे। मेरे ख्याल से आर्क इस काम को काफी अच्छे से करेगा, तुम्हें उससे कहना चाहिए इस काम को। ऐसा बोलने के बाद क्राई अब मन में कहते हैं काइना मुझे माफ कर देना, पर मैं काफी यूजलेस हूँ। अगले से मैं लिज को दिखाया जाता है जो कि गाक से अभी भी लड़ रही होती है। वो उसे कहती है कि तुम तो काफी कमजोर हो चुकी हो पिछली बार से, तुम एक ही जगह पर बैठे रहते हो ना, इस वजह से। ये सुनकर गाक गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर मुक्का मारने के लिए आता है, पर लिज सामने से हट जाती है और वो मुक्का जमीन में लगता है और वो मुक्का काफी ज्यादा तबाही कर देता है। लिज उसके मुक्के से बचकर सीधा उसके ऊपर आ जाती है और कहती है कि तुम्हें और एक्सरसाइज करने की जरूरत है, लगता है कि तुम मोटे हो गए हो। ये सुनकर गाक गुस्सा हो जाता है और वो उसे साइड में हटा देता है। वहीं एलिजाबेथ उसे कहने लगती है कि तुम बूढ़े हो गए हो, इसलिए मैं भी तुम्हें जाने दे रही हूँ। ये सुनकर गार्ड का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो लिज से लड़ने के लिए काफी ज्यादा पावर अप कर जाता है। इस चीज को क्राई भी देख रहा होता है और कहते हैं कि इन लोग की लड़ाई अभी तक चल रही है। वहीं क्राई अब हम लोग को बताता है कि जो गार्ड है वो जुब्रिडिया ब्रांच ऑफ एक्सप्लोरर एसोसिएशन का हेड है, पर पहले वो फर्स्ट एड लेवल 7 का हंटर था। लोग उसे वॉर डीमन बुलाते हैं। हम लोग अब गाक को देखते हैं जो कि लिज के ऊपर हमला कर रहा होता है। वहीं लिज उसके सारे अटैक से बच रही होती है, पर गाक के हमले की वजह से काफी तबाही मच रही होती है, जो देखकर क्राई अब उन्हें रोक लेता है और कहते हैं कि हमारी बातें हो चुकी है, तो तुम लोग शांत हो जाओ। तो लिज कहती है ठीक है। ऐसा बोलने के बाद वो क्राई के पास आ जाती है। वो इतने तेजी से क्राई के पास आती है जिसे देखकर गाक हैरान हो जाता है और कहते हैं कि इतनी तेज कैसे दौड़ती है। वहीं काइना अब गाक से कहती है कि चलो घर चलते हैं, तो गाक भी कहते ठीक है। ऐसा बोलने के बाद वो मन में कहते हैं कि शायद से मुझे फिर से ट्रेनिंग करने की जरूरत है। और इसी में हम लोग एवा को देखते हैं जो कि जैसे वापस आती है वो यहाँ की चीजों को तबाह देखकर काफी शौक बजाती है और कहती है कि आगे यहाँ क्या हुआ है। और इसी में हम लोग लिज और क्राई को देखते हैं जो कि डेट पर आ जाते हैं। वहीं लिज कहने लगती है कि गाक तो काफी कमजोर हो चुका है, जिस पर क्राई कहते हैं कि ऐसा मत कहो, तुम ड्यूटी पर रहती हो, पर गाक को मौका नहीं मिलता ट्रेनिंग करने का, इसलिए वो थोड़ा कमजोर हो गया। जो सिंगल लिज कहती है कि लेकिन अगर ऐसे चलता रहेगा तो गाक कभी भी नाइट पैरिस वाले ट्रेजर वॉल को पार ही नहीं कर पाएगा। जो सिंगल क्राई कहते हैं कि क्या वहाँ के जो फैंटम थे वो ताकतवर थे, जिस पर कहती है हाँ बहुत ताकतवर, लगता है कि वो लेवल 8 की है। इस पर क्राई कहते हैं कि अगर तुम उन फैंटम्स को कंपेयर करो व्हाइट और डैन वाले मोस्टर के साथ तो तुम कैसे करोगी। जिस पर लिज कहती है कि क्या वहाँ पर कोई बॉस था भी। जिस पर क्राई कहते हैं हाँ। ये सुनकर एलिजाबेथ उसे माफी मांगती है और कहती है कि माफ कर दो, मुझे याद ही नहीं है। ये सुनकर क्राई काफी हैरान होता है कि वहाँ पर जो बॉस था वो इतना ज्यादा लिज के लिए कमजोर था कि लिज को याद ही नहीं है उसके बारे में। क्राई अब कहता है कि C3 और बाकी सभी लोग अब भी नाइट पैलेस में ही हैं। अच्छा रहेगा कि वो लोग जल्दी वापस आ जाएं। मैं चाहता हूँ कि उस स्लाइम के तबाही मचाने से पहले ही कुछ किया जाए, उसे रोक लिया जाए। क्राई को इतना परेशान देख कर एलिजाबेथ उसे कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या। जिस पर क्राई उसे कहते हैं कि हाइपोथेटिकली क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, ये बताओ कि अगर ये टाउन तबाह हो जाएगा तो तुम क्या करोगी। जिस पर लिज कहती है कि मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी, मैं सी देखने जाना चाहूंगी क्योंकि मैंने वो कभी नहीं देखा है। ये सिंगर क्राई अब कहता है कि मैं पूरी कंट्री की बात कर रहा हूँ डिस्ट्रॉय होने की, पर फिर भी लिज काफी पॉजिटिव है, मुझे उससे ये चीज सीखनी चाहिए। तभी अब लिज बचाने से जाकर एक बंदे को पकड़ लेती है, जो देख क्राई अब लिज से कहते हैं कि तुम्हें क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि ये बंदा हमें घूर रहा था। तो क्राई कहते हैं किसी छोड़ दो, हम लोग बातचीत करके चीजों को सोल्व कर लेंगे। तो लिज भी अब उसे छोड़ देती है। वहीं क्राई अब उस बंदे से कहते हैं कि तुम ठीक तो हो, लेकिन अब वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। तभी लिज अब क्राई से कहती है एक सेकंड, तुमने उसे जानबूझ के जाने दिया ना, तुम तो काफी अच्छा एक्टिंग करते हो, इतनी अच्छा एक्टिंग की मुझे भी नहीं पता चला। ऐसा बोलने के बाद वो क्राई को गले लगा लेती है और कहती है कि मैं अगली बार काफी केयरफुल रहूंगी। और ये सुनकर क्राई काफी कंफ्यूज आता है और सोचने लगता है कि आखिर क्या कह रही है। और ऐसे में हम लोग अब उसी बंदे को देखते हैं जो कि अपने अड्डे पर आ जाता है और कहते हैं कि आखिर कैसे हो सकता है, मैं उन लोगों को काफी दूर से देख रहा था पर उन्हें पता क्या चला। और क्राई ने आखिर मुझे जाने क्यों दिया, क्या ये एक वार्निंग है। आखिरकार वो कितना कुछ जानता है। पर दूसरी तरह हम लोग अब क्राई और लिज को देखते हैं जो कि अपडेट पर आ जाते हैं। वो नरेटर अब कहने लगता है कि आकाशी टावर आपको सस्पिशियस कर रहा है, क्या ये सही में सही समय है अभी क्राई के लिए डेट पर जाने का। अगले सीन में हम लोग उसी मैच को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। तभी एक लड़की उसके पास आती है और कहती है कि क्या आप मास्टर नोक्टस हो। तो वो कहते हैं हाँ, तुम कौन हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम सोफिया ब्लैक है, मैं आपकी स्टूडेंट बनना चाहती हूँ। जिस पर नोक्टस कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं कौन सी सिचुएशन में हूँ अभी। जिस पर सोफिया कहती हाँ, पर आपकी रिसर्च काफी ज्यादा कमाल की है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताओ जिसे आप इतने समय से कर रहे हो, मुझे उसका एक पार्ट बनाओ। तो अब नोक्टस भी कहते ठीक है। ये सुनकर सोफिया खुश हो जाती है और अब वो उसका शुक्रिया करती है। आने में हो जाता है ये एपिसोड खत्म। बस नया लाइक कर देना, चैनल पर
नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।